यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे मैं एक चीज साझा करना चाहूंगा कि जो ये कार्यक्रम आज हम यहाँ कर रहे हैं, हर नेता को हक होता है कि जो मैंने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस संगठन के लिए, जिस तंजीम के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसने क्या किया। हम कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा देश चल रहा है, तो कितनी चेंजेस आई हम लोगों में, हमने क्या क्या चेंजेस देखी हैं। शायद इधर काठौवा आने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता था इस इलाके में चलने के लिए कि जाए नहीं जाए वहां पे, और इन काठौवा वालों को भी सोचना पड़ता है कि हम बाहर जाए नहीं जाए, कोई हमें पकड़ लेगा, 10 सवाल पूछेगा कि तू भाई काठौवा का रहने वाला है। क्या वो दौर चेंज नहीं हो गया? अभी वो दौर कोई है क्या ऐसा? हर किसी को, मैं कभी एक अधिकारी आए थे हमारे यहाँ पे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया है, उनका ये कहना था कि ठाठरी वाइड ऐसा स्टेशन है जहां लोग मजहब की बात नहीं करते, कोई दूसरी आके तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं कि हम दिन ब दिन कैसे ग्रो करें, हम कैसे तरक्की करें। ये जो माहौल चेंज हुआ है, हम इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए हमें बैठ के। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि रोड जिस तेजी से बननी चाहिए उस तेजी से नहीं बन रही है, लेकिन बन रही है। पिछली बार आया तो मैं पार्क गाड़ी लगानी पड़ी थी, आज आगे लगानी पड़ रही है आस्ते आस्ते। कुछ चीजें होती हैं क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, और आपसे एक चीज मैं बोलूं, सोशल मीडिया पे हम जो ज्यादा देखेंगे हमें वही ज्यादा दिखेगा। अगर हम तरक्की की ओर देखें, तरक्की की चीजें देखें, तो हमें ज्यादा वही दिखेंगी। एक टाइम था यहाँ पे, एक नैरेटिव सेट किया जाता था, एक माहौल सेट किया जाता था कि ये जो रियासत है, जो भी यूटी बन गई है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हम लोगों के साथ जो बाहरी लोग हैं, जिनको हम बाहरी बोलते हैं, अपने देश के लोग थे, वो हमारे ऊपर ज्यादती करने आए। अगर ये 370 हट गया तो हमारे ऊपर ज्यादती होगी। आप सब लोग हैं यहाँ पे, देखो ईमानदारी से इस बात का जवाब दे दीजिएगा, क्या 370 हटने के बाद ज्यादतियां हुई हैं या कम हुई हैं? क्या ये 370 हटने के बाद हमें उस माहौल का, उस दौर का, उस वक्त का वो जो निजाम था, जो हालात थे, वो देखने को मिल रहे नहीं मिल रहे हैं? अभी हम ठाठरी में जाते हैं, कितने सुकून से जाते हैं। हमारे बच्चे आए दिनों स्कूल बंद होते थे, आए दिन उनका स्कूल के दिन टूटते थे, तो चेंज तो आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे फॉरेस्ट के इशू, मेरे सड़क के इशू, मेरे आरडीडी के इशू, ब्लॉक के इशू चलते रहने, खत्म नहीं होने हैं, एक नहीं तो दूसरा आ गया, एक दूसरा। लेकिन क्या इस दौर में ये हालात चेंज हो रहे नहीं हो रहे, इसके ऊपर हमें आकलन करना, इस चीज के ऊपर हमें सोचना है। देश, हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में हमें उसको गौरव से बोलना है कि उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स, उसको गिनाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं तो तब तक ही हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, जो खुदा है ऊपर बैठा हुआ है, उसका आशीर्वाद तभी हमारे ऊपर, जब ईमानदारी से हम चीजों को बोलेंगे। हमें ऐसा लीडर चाहिए कि जो देश को चलाए, जो हमारी देश की तरक्की को बढ़ाए, वैसा लीडर चाहिए। पीएमएवाई की बात कर रहे थे, स्कीमें इतनी भरमार है कि मैं अगर सुबह से शाम तक लगा रहूंगा खत्म नहीं होगी। वाकई कोई शक नहीं। पीएमएवाई में एक घर आता था किसी टाइम में, और वो घर किसको जाता था? तो सरपंच के आसपास में कोई बैठा है, कोई खास है, उसका तो होना भी वही था। वो एक घर 50 लोगों गरीबी में तो बांट नहीं सकता था, वो वैसे ही करना था। अभी के हाल में ये है कि ऊपर से ऐसा प्रेशर है कि जो भी डिजर्विंग, जो जरूरतमंद है, उसको घर बनना चाहिए। कोई भी ऐसा, इतना प्रेशर है। मैं अभी भी याद है, दूर क्यों जाना है, अभी मैं डीडीसी बना ही था कि 100 मीटर 200 मीटर पाइप सैंक्शन कराने के लिए अपने एक्शन साहब को 4-5 फोन करने पड़ते थे, और एक बहुत बड़ा एहसान होता था उनके, तुमने 200 मीटर मुझे पाइप दे दी है। अभी ना जाने जहां भी आता हूं तो पाइप के ढेर पड़े होते हैं। ऊपर से प्रेशर है। आप भी इलेक्टेड मेंबर के लिए मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि कोई घर भी बिना पानी के नहीं रहेगा, चाहे वो अकेला घर भी है, वो आप लोगों ने सुनिश्चित करना है। ये भी याद रख लीजिएगा कि अगर किसी घर को पानी नहीं पहुंचता है, उसके गुनाहगार आप हो, मोदी जी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब वो फाइनल सर्टिफिकेट लिया जाएगा, सरपंच और पंचों से दस्तखत किए जाएंगे कि हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में हर घर को पानी पहुंचा है, तो अगर वो कोई घर छूटता है तो उसके गुनाहगार वहां के पंच और सरपंच होंगे। हम अभी बिजली की बात चलती कि हमारे यहाँ पे जी 10 पोल रॉटन पोल है, 10 पोल हैं जो खराब हैं। एक दौर ऐसा होता था कि मुझे दौर क्यों, ज्यादा दूर भी नहीं जान, थोड़े पहले की बात है कि पूरा का पूरा इधर ऊपर तो चीड़ों के ऊपर, इनके ऊपर तारे लगी होती थी, और एक मन में ठान ली होती हमने कि अब सर्दियां आ रही है, 2 महीने लाइट नहीं होनी है।
ये क्लियर होता था कि 2 मिनट लाइट होनी नहीं है। ये रोडें थी जो हमारी ये वाली रोडें थी, बारिश लगती थी तो अब 1 महीना जी ऊपर रोड क्लियर ही नहीं होगी, ऐसा होता था। लेकिन अभी के टाइम में स्टेज टेंडर निकाले गए हैं कि जिमी बर्फ पड़ती है, जिमी कुछ गिरता है तो एकदम से वो रोड क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बात यह है कि वो रोड थ्रू होनी चाहिए, वो रोड उसको पास किया होना चाहिए डिपार्टमेंट ने, तो एकदम से वो काम किए जाते हैं। तो दौर तो चेंज हो रहा है जिसमें कोई शक नहीं है। हमारे अभी के टाइम नौकरियों के लिए बात करते हैं हम, सरकारी नौकरियां जितनी हैं तो हैं, उनको बढ़ा नहीं सकते हो, जबरदस्ती डालोगे नहीं। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि कोई भी हमारा नौजवान बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। बेरोजगार मतलब क्या होता है कि जो उसकी कमाई करने का स्रोत है वो कोई ना कोई होने चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कीजिए, कोई भी गलत किसी के कहने पे आप ऐसे बिला वजह काम शुरू नहीं कीजिए, नहीं तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पहला एक दौर होता था, पहले ये चलता था वर्बली, ये जो GRS VLW होते थे तो कर लेते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको भी कुछ से छूट होती थी। अब वैसा नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा है। अब एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी है, एक एक चीज का हिसाब लिया जाता है, छोटे मुलाजिम से लेके ऊपर बहुत बड़े स्तर तक, क्योंकि सबके ऊपर ना नकेल कसी गई है। अब वो दौर नहीं है, पहले चलता था जो चलता, अब जो चलता था उसको दोहराएंगे नहीं बार बार हम, क्योंकि चलता था। लेकिन जो चला गया, अब के टाइम में जो भी काम करना है, जो भी आप सही काम के लिए आपको कोई हरास करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरी पार्टी का किसी और पार्टी का है, उसका मेरे साथ कुछ है नहीं है। अगर कोई हरासमेंट कुछ गलत कर रहा, आप किसी भी टाइम पे आके, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरा फोन हमेशा चलता रहता है, आ जाइए, बोलिए, अपनी जेन्युइन डिमांड जो है वो मुझसे शेयर कीजिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक्शन लिया जाएगा। और आप लोगों के साथ, काठवा वालों के